हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैसे पर थ्योरी और वीबीटी के बारे में। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं वैसे पर थ्योरी। फुल फॉर्म है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरी को समझने से पहले हम दो टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे कि बॉन्ड पेयर क्या होता है और लोन पेयर क्या होता है। ठीक है, बॉन्ड पेयर को हिंदी में बोलेंगे बंद युग्म और इसे बोलेंगे एकांकी बंद युग्म। ठीक है, लो बंद पेयर जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में भाग लिए होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में भाग लिया होता है उन्हें हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, जैसे हम ये बना रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो इसे हम क्या बोलेंगे बॉन्ड पेयर। ठीक है, और अगर दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअस हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में भाग ही नहीं लिया। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जिन्होंने बॉन्डिंग में भाग ही नहीं लिया उन्हें हम बोलेंगे क्या, लोन पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर जिन्होंने बॉन्डिंग में भाग लिया हो, जैसे हम पिछले वीडियो में हमने सीखा था हाइब्रिडाइजेशन में, तो इनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, और अगर लोन पेयर तो सारे के दोनों क्या होगा, कंटिन्यूअस। ये वाले क्या होंगे, ये जो बॉन्डिंग है उसमें भाग नहीं लेते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या है सबसे, कि अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, इफ ऑल आर बॉन्ड पेयर, अगर किसी कंपाउंड में, किसी यौगिक में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे है, बॉन्ड पेयर है, तो जो उसकी शेप होगी वो कैसी होगी, रेगुलर। ठीक है, कैसी होगी, नियमित होगी। ठीक है, नियमित का मतलब क्या है, जो आपने हाइब्रिडाइजेशन में सीखा था, जो भी शेप थी, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन था तो शेप थी लीनियर। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, sp के लिए रेखीय, sp2 के लिए त्रिकोणीय समतलीय, sp3 के लिए चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल, sp3d के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिड, sp3d के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ठीक है, sp3d2 के लिए ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और sp3d3 के लिए क्या थी, पेंटागोनल बाइपिरामिड। ठीक है, ये क्या है, ये रेगुलर जो है शेप है। अगर किसी कंपाउंड में सारे के सारे बॉन्ड पेयर है तो शेप कैसी होगी, रेगुलर। ठीक है, दूसरी बात, अगर उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर उसमें क्या हो जा, लोन पेयर प्रेजेंट हो जा, तो जो उसकी शेप है वो कैसी हो जाएगी, इर्रेगुलर, मतलब कि अनियमित हो जाएगी। अगर उसमें लोन पेयर उपस्थित हो तो शेप कैसी हो जाएगी, आकृति कैसी हो जाएगी, इर्रेगुलर, अनियमित हो जाएगी। ठीक है, यानी ये नहीं मिलने की, बिगड़ जाएगी। ठीक है, तीसरी बात क्या है, जितने ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी जो आकृति है, उसकी शेप है, उतनी ही ज्यादा बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, चलिए इस सारी चीज को हम एग्जांपल लेकर समझते हैं।
जैसे मैं एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में पाया जाता है? CH4 में। ठीक है, CH4। तो पहला हमारा एग्जांपल है, मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूँ। CH4 NH3 H2। ठीक है, चलो सबसे पहले CH4 के लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं? कार्बन को लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। मुझे लाने हैं 4 हाइड्रोजन, तो एक इसे एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊंगा, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा? 2p में चला जाएगा। ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट में चला गया? यहाँ कौन सी स्टेट है इसकी? ग्राउंड स्टेट। तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन 2s में से निकला और कहाँ चला गया? 2p में चला गया। ठीक है, इसके बाद जब हमारा CH4 बना तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का है यहाँ पर। ठीक है, एक वाले का यहाँ पर, एक का यहाँ पर और एक वाले हाइड्रोजन का यहाँ पर। ठीक है, ये 2s है और ये 2p। तो हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा हुआ वो कैसा हुआ? sp3। ठीक है, सारे के सारे कैसे हैं? बॉन्ड पेयर। ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये। ठीक है, तो इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी? रेगुलर होगी। जो हमारी थी sp3 के लिए क्या थी? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। ठीक है, और चतुष्फलकीय किस तरह से बन रहा था? C एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक E। ठीक है, कुछ इस तरह से बन रहा था। ये बॉन्ड है ही है, इसे अबव द प्लेन बोलते हैं, इसे बिलो द प्लेन बोलते हैं। ठीक है, चलिए NH3 की बात करें। सबसे पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। मुझे 3 हाइड्रोजन लाने हैं, 3 ही खाली है, तो आसानी से ऐसे इजीली आ जाएंगे। NH3 में क्या होगा? 2s में कोई छेड़खानी नहीं हुई और 2p में क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक लास्ट वाले में। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ? sp3। ये नहीं कि भाई इसने तो भाग नहीं लिया तो फिर इसको तो लिखो ही ना, पूरी की पूरी सेल जो है हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेती है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ? sp3। लेकिन इसमें क्या हुआ? एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ये कैसा है? ये तो सारे बॉन्ड पेयर है, इसमें एक डॉट वाला आ रहा है, लेकिन इसमें कैसे है? सारे दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं, लेकिन इसे क्या बोलेंगे? लोन पेयर। ठीक है, किसका लोन पेयर है? नाइट्रोजन का। तो ये क्या है? ये बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता, जिसके कारण इसकी आकृति क्या है? चतुष्फलकीय में। अब sp3 है, sp3 के लिए तो हमारी क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन इसकी आकृति टेट्राहेड्रल नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसकी जो इसके हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसके कारण इसकी आकृति थोड़ी बिगड़ जाएगी और इसकी आकृति मिलेगी पिरामिड की तरह की। ठीक है, कैसी मिलेगी? पिरामिड। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा। ठीक है, और जो लोन पेयर है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? यहाँ पर ऊपर। ये क्या करेगा? अब यहाँ इस वाले पे ये लोन पेयर आ गया, ये क्या करेगा? इन बॉन्ड को नीचे की ओर दबाएगा, जिसके कारण इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? पिरामिड की तरह की। ठीक है, अगले टॉपिक पर बात करते हैं H2O। यहाँ पर सेंट्रल है, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 1s2 2s2 2p4। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, 2 सिंगल है, 2 ही हाइड्रोजन मुझे लाने हैं, तो ऐसे ही आ जाएंगे इसी। तो H2O जो बनेगा वो कैसे बनेगा? 2s में कोई छेड़खानी नहीं, 2p के पहले वाले में कोई छेड़खानी नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ये 2s है और ये 2p। हाइब्रिडाइजेशन तो कैसा होगा? sp3, क्योंकि पूरी की पूरी सेल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेती है। लेकिन 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। अब ये भी कह सकता कि भाई लोन पेयर प्रेजेंट है तो पिरामिड की तरह की होगी, लेकिन नहीं, इसमें प्रेजेंट जिसमें लोन पेयर की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। इसमें एक है, इसमें कितनी होगी? 2। तो इसकी जो शेप है वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, और जो इसकी आकृति होगी वो किस तरह की होगी? उल्टे वी की तरह की, जो इंग्लिश में अक्सर होता है वी
उल्टे V की तरह की इसकी आकृति होगी, ठीक है। और किस तरह से OH H, एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ, ठीक है। तो ये था हमारा वैसे पर थ्योरी। क्या अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर है तो आकृति रेगुलर होगी। दूसरी बात, अगर उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है तो आकृति बिगड़ जाएगी। तीसरी बात, जितने ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट है उतनी ही ज्यादा उसकी आकृति जो है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? चलिए अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, VBT। अगले टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, क्या होती है VBT की फुल फॉर्म? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, ठीक है। संयोजकता आबंध सिद्धांत को समझते हैं, ठीक है। संयोजकता आबंध सिद्धांत जो है वो दिया था हाइटलर और लंदन ने, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक के नाम है, एक का नाम है क्या? हाइटलर और दूसरा लंदन, ठीक है। चलिए उसके बाद में जो है ये सबसे पहले इन्होंने दिया था, फिर इसको पोलिंग लाइनस पोलिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में फिर विस्तृत ज्ञान दिया था। चलिए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, क्या इस संयोजकता आबंध सिद्धांत किसके लिए है? एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए है, ठीक है। किसके लिए? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं? जो हमारे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण बनता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन की क्या बनता है? साझेदारी के कारण बनता है। तो सबसे पहली बात, जो संयोजकता आबंध है, ठीक है, वो तभी बनता है जब दो विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। एक के पास तो हो ये वाला और एक के पास हो ये वाला, ठीक है। अगर इसके पास ये वाला भी है भी तो हम इसे ऐसे कर देंगे, ठीक है, और बना लेंगे बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे पहली जो बात क्या है, जो इनके बीच में कोवेलेंट है वो तभी बनता है जब इनके पास कैसे हो? अपोजिट स्पिन वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। ये नहीं कि भाई डबल डबल इलेक्ट्रॉन है। भाई जैसे ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, जैसे ऑक्सीजन वाले कोई मैं देखूं तो डबल बॉन्ड बन रहा था, तो ये वाले तो हम यहाँ पर लिख रहे थे, ठीक है, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखते थे। ये चार इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? जैसे ऑक्सीजन को लिखते हैं 1s2 2s2 2p4, ये और इस तरह से, ठीक है। तो ये जो चार इलेक्ट्रॉन है ये वाले हैं जो लोन पेयर है। जो ये बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं कौन से वाले हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहली बात क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, कि भाई जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें अपोजिट यानी एक के ये है तो दूसरे वाले के ये वाले होने चाहिए, ठीक है। अपोजिट स्पिन वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि किसी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होता है जब दो एटम के अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो ओवरलैपिंग के थ्रू होता है, अतिव्यापन से होता है। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये इसके साथ अतिव्यापन करे और ये इसके साथ अतिव्यापन करे, तब जाकर इनके बीच में क्या होता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अतिव्यापन को भी हम अभी इस टॉपिक के बाद में डिस्कस करेंगे, ओवरलैपिंग को, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर किसी एटम के पास एक से अधिक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जैसे ऑक्सीजन के पास 2 है और नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 3 है,
तो वो एक से अधिक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। भाई हाइड्रोजन के पास एक है तो सिंगल बनाएगा, ऑक्सीजन के पास दो है तो ये दो डबल बॉन्ड बना देता है, और नाइट्रोजन के पास तीन है तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना देता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, अगर एटम के पास एक से अधिक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो एक से अधिक क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। जैसे इसमें सिंगल बॉन्ड बनाया, उसमें डबल, इसमें ट्रिपल। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल कहीं में आते हैं मल्टीपल बॉन्ड में। ठीक है, अगला पॉइंट, जो ओवरलैपिंग है, जो हमारी ओवरलैपिंग है, इसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन ही भाग ले सकते हैं। ये लोन पेयर इसमें किसी काम के नहीं है, ना इसमें ये भाग लेने के। तो अगला पॉइंट क्या है कि जो हमारी ओवरलैपिंग है उसमें केवल क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट बात, जो हमारा ओवरलैपिंग होता है वो डायरेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, जो हमारा ओवरलैपिंग है, जैसे ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ही है, इनका जो ओवरलैपिंग है वो एक डायरेक्शन के थ्रू होता है, जिसके कारण हमें ये पता चलता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये एक डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, एक दैशिक बंध होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्या पता चली कि जो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो तभी पॉसिबल है जब किसी एटम के पास सिंगल और दो एटमों के पास क्या हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन और अपोजिट डायरेक्शन वाले। ठीक है, दूसरी बात, जितने ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग, इतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तीसरी बात क्या है, अगर किसी एटम के पास एक से अधिक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, डबल बना सकता है और ट्रिपल। अगर दो है तो डबल बनाएगा, तीन है तो ट्रिपल बनाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो ही ओवरलैपिंग में भाग ले सकते हैं, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है, जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कैसा बनता है, डायरेक्शनल। इससे हमें क्या पता चलता है, जो ओवरलैपिंग होती है वो कैसी होती है, डायरेक्शनल होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये था हमारा VBT। आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक और ऐड कर लेते हैं, ओवरलैपिंग के बारे में। ओवरलैपिंग होती क्या है, अतिव्यापन। ठीक है, तो ओवरलैपिंग जो है, ओवरलैपिंग क्या होता है, ओवरलैप हो रहा है, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को क्या करता है, ओवरलैप करके क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और निम्न प्रकार का होता है। दिस कहला है SS ओवरलैपिंग। ठीक है, SS ओवरलैपिंग क्या है, एक तो ऐसा है S, अब आपको पता है S जो ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी होती है, गोलाकार होती है, नोड टाइप की होती है। P ऑर्बिटल की कैसी होती है, डंबल की जैसी होती है, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, D ऑर्बिटल की कैसी होती है, द्विडंबल की तरह की होती है। ठीक है, और F ऑर्बिटल जो होता है उसकी कैसी होती है, थोड़ी जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो SS ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग होती है वो किस तरह से होती है, ये एक S हुआ, ठीक है, और ये एक S है, इनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा वो किस तरह बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये जो बॉन्ड है इसे हम बोलेंगे क्या, सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड। ठीक है, दूसरा है SP ओवरलैपिंग। SP ओवरलैपिंग। ठीक है, SP ओवरलैपिंग क्या होती है, ये एक S है और ये एक P है। ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, SP। ये जो बॉन्ड बना ये कैसा है, ये एक बॉन्ड बना सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड ही है। ये भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, SP ओवरलैपिंग। ठीक है, तीसरी को समझते हैं, PP ओवरलैपिंग। ये क्या होता है, दो P आपस में करते हैं, एक P ये, एक P ये। ठीक है, अब एक तो इसमें दो कंडीशन हो जाती है, पहली तो कंडीशन ये है, एक P ये हुआ और एक P ये हुआ। ठीक है, ऐसे में तो दोनों P क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है,
कहीं क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन अगर जो है ये कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग करे, एक है सी और सॉरी एक पी एक पी, तो जो इनकी ओवरलैपिंग होगी कुछ इस तरह की होगी। ऐसे में हमारा डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। एक बॉन्ड ये वाला, एक बॉन्ड ये वाला, तो बॉन्ड कैसे, बॉन्ड कितने हो गए, 2। यानी कि जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ये अगर मैं फर्स्ट कहूँ, ये सेकंड कहूँ, ये थर्ड कहूँ, ठीक है। इस तरह की ओवरलैपिंग को, ठीक है, इस तरह की ओवरलैपिंग जो हमारी सिरों की ओवरलैपिंग हो रही है, हेड की ओवरलैपिंग हो रही है, इन्हें हम बोलते हैं क्या, सिग्मा बॉन्ड। जो भी इनमें बॉन्ड बन रहे हैं हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये भी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड होता है इसे हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या, पाई बॉन्ड। जो पी और पी के कैसे बने, पार्श्विक अतिव्यापन से बने, उसे हम बोलेंगे पी बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, हेड हेड ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, हेड हेड ओवरलैपिंग हो रही है, या फिर ऐसे बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। और इसमें क्या हो रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है, साइड वाइज इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, तो बॉन्ड कैसा बन रहा है, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये था ओवरलैपिंग। आज की इस वीडियो में हमने सीखा वैसे पर थ्योरी, वीबीटी और ओवरलैपिंग, और एक टॉपिक ये लगा लो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो वीडियो में हमने पहले हमने क्लियर किया अपना वैसे पर थ्योरी, वीबीटी, ओवरलैपिंग और सिग्मा बॉन्ड एंड पाई।